से अभी एक ताज़ा खबर ये भी सुनने में आई है कि वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि जो टिक टॉक ऐप है या इसी तरह की जो दूसरी ऐप्स हैं उनको किसी या तो बंद किया जाए या रेगुलेट किया जाए, कुछ ना कुछ इस सिलसिले में कानून साजी होनी चाहिए। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो ये समझते हैं कि माशरे में जो फहाशी फैल रही है उसकी वजह से जो अखलाकी तौर पर माशरा है वो पस्ती का शिकार हो रहा है, और उन्होंने इसको इवन रेप केसेस से भी नत्थी किया है कि ओवरऑल ज़ाहिर है कि जब माशरा पस्ती का शिकार होता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। कल्चर हमारा डैमेज हो रहा है। तो इसकी ये सारी जो गुफ्तगू है ये शिबली फराज साहब ने भी रिपोर्ट की है, और उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से ज़ाहिर है कि कोई बात हो सकती है। इमरान साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से जायज़ हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर आज वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठे हैं तो उसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। हाँ, पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उनके असूली मौक़िफ़ की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर माशी इक़दार के हवाले से वो परेशान है तो उन्हें सिर्फ परेशान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका ये फ़र्ज़ भी है, उन पर वाजिब भी है, और उनका अवाम का उन पर ये हक भी है कि इस तरह की जितनी भी बुराइयाँ उस पर ना सिर्फ गौर करें बल्कि कानून साजी करें और उस पर के हवाले से काम करें। लेकिन समीना, देखने वाली बात ये है कि क्या हर चीज़ का हल पाबंदी हर चीज़ का कभी भी हल नहीं हुई, और ऐप्स लाखों में है। आप कितनी ऐप्स पे पाबंदी लगाएंगे? टिक टॉक पे पाबंदी लगाएंगे तो फिकफाक आ जाएगी यानी एक पे पाबंदी लगाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है। आपको ऐसी कानून साजी करें कि उनको रेगुलेट अच्छी तरह कर दें। ऐसे इक़दामात देखें आप, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं उनसे बात करें और इसका ये हल निकालें। ये बात तो अपनी जगह सही है ना इमरान साहब कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल शुत्र बेमहार ही बन चुका है, इसको कैसे को रेगुलेट करें? आप देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी इस मामले में अपना केस जो है वो हार गए थे एक तरह से, तब उन्हें हाथ उठाना पड़ गया। नहीं सुनिए ना, बात सुने, बात ये नहीं है। अब आप देखें जो हिलाली साहब भी यहाँ कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी अगर हम हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो देखिएगा पीटीआई वाले अभी हमें कैसे लताड़ना शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में कहेंगे तो मरियम नवाज का मीडिया सेल हमारे लत्ते लेना शुरू कर देगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर भी मैं समझता हूँ पाबंदी किसी चीज़ का मुस्तकिल हल नहीं होती। सबसे अहम रोल मेरे नज़दीक तो इसमें घर वालों का है। घर वाले अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? घर वाले भी तो मसरूफ है ना उन ऐप्स पे। भाई जितने भी मसरूफ हों लेकिन बच्चों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। फिर इसमें स्कूल का उस्ताज़ा का रोल आ जाता है। उसके बाद आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। मैं समझता हूँ हुकूमत भी तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन इसके लिए ज़रूर कुछ चाहिए। ठीक है, हिलाली साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, इसलिए हम अखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ये सब कुछ पेनिट्रेट कर गए हमारे माशरे में? देखिए, आपको मैं माफ़ करिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है लैक ऑफ इंटरनेट फ्रीडम पे, इससे नीचे नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में सबसे बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं मुल्कों के दरमियान। बैन ये करो, बैन वो करो, अब टिकटॉक को बैन करो। क्यों इंडिया ने बैन किया भाई? वो तो एंटी चाइना है। आपका क्या मकसद है? आप ये सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं बैन करके? बैनिंग जो होता है, माफ़ करिए, हमने क्या बैन किया है इस मुल्क में? पोर्नोग्राफी बड़ी अच्छी चीज़ है। आप घर में जाके लोगों को बताएं, आपके जो माँ बाप जो बताते हैं बच्चों को, स्कूल में जो बताते हैं, सोसाइटी में जो बताते हैं, आप जाएं, भेजें लोगों को कि प्रीच करें कि एक औरत जो होती है वो बहन होती है जब तक आप कोई और फीलिंग्स डेवलप नहीं करते। ये नहीं कि हर औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बताता है इस मुल्क में। ये तो लगता है कि हम तो एक नेशन ऑफ सेक्स मैनियाक्स हो गए हैं, जिस किस्म के तरीके से हम लोग पॉर्न देखते हैं और जिस किस्म के तरीके से हम बिल्कुल ये सर्च ट्रेंड्स बताते हैं, बिल्कुल सही अटैक्स हो रहे हैं औरतों पे। आप ऐसे करें कि आप एक स्पेशल पुलिस फोर्स लगाएं जिसमें ग्रेजुएट्स होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ये वो के लिए बनाएं। ये करें आप कि कम करें, साथ साथ एजुकेट करें स्कूल्स में, होम्स में। आप आइटिनरेंट माने वो मोबाइल ड्रामाज में जाके बताएं
کہ عورت کی قدر کرو, فیملی کی قدر کرو, ڈو سم تھنگ. بین آ کے کر دیں بس. لیکن عمران صاحب میں یہ ضرور چیز جانوں گی, ایک سیکنڈ صاحب, بالکل آپ کی جگہ, آپ کی بات اپنی جگہ, اس پہ عمل نہیں کریں گے اور بچوں کی تربیت کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ ہم نام نہاد اسلامی ملک میں تو رہتے ہیں, ہم اب نام نہاد مسلمان تو کہلواتے ہیں, لیکن کیا اسلامی تعلیمات پہ ہم اپنے بچوں کو عمل کرواتے ہیں؟ کیا ہم خود اسلام جو ہمیں کہتا ہے کہ عورت کو عزت دو, فحاشی سے کس طرح سے بچو, کیا ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے بچوں سے یہ کیسے امید کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹک ٹاک کی اسپیشل خاص طور پہ آپ اس پہ آ جائیں, آپ دیکھیں امریکہ اور چین کا ایک تنازع چل رہا ہے. آپ نے اپنے تعلقات چین کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں, آپ نے اپنے سارے یہ معاملہ دیکھنے ہیں. آپ کو ایک دم سے اس پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے تعلقات بھی متاثر ہوں. لیکن یہ میرے نزدیک تو مسئلہ حل صرف اور صرف تربیت سے ہی ہوگا. ہم اسلام سے جتنا دور جائیں گے, جینون اسلام سے, میں مولوی کے اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام بتایا اس کی